ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हे श्रद्धालु सज्जनों, आज हम एक ऐसी पवित्र कथा के विषय में जानने जा रहे हैं जो हमारी आत्मा, हमारी जड़ों और हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। ये कथा है पितृपक्ष की, जिसे शास्त्रों, पुराणों और महाकाव्यों में अत्यंत महत्व दिया गया है। पितृपक्ष केवल अन्न जल अर्पित करने का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन को धर्म, कर्तव्य और श्रद्धा के मार्ग से जोड़ने वाला पर्व है। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से होता है और आश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलता है। इसे महालय या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस पखवाड़े में संतान अपने पूर्वजों का स्मरण करती है, उनके लिए पिंड, जल और दान अर्पित करती है और पितरों को तृप्त करने का प्रयास करती है। ये केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन और जीवन में संतुलन लाने वाला अवसर है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। जब हम अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा भाव से अन्न, जल, पिंड और दान करते हैं तो इसे श्राद्ध कहा जाता है। वही कार्य जब पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है उसे तर्पण कहते हैं। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं, श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम्, अर्थात जो कर्म श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। महाभारत में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद से पितृपक्ष की महत्ता स्पष्ट होती है। युधिष्ठिर पितृपक्ष और श्राद्ध के महत्व के विषय में पूछते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं, जब मैं अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहा था तब अचानक पिताजी का दाहिना हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, पिंड मेरे हाथ पर ही दे दो। भीष्म चकित हुए और उन्होंने आचार्यों से पूछा कि शास्त्र का विधान क्या है। आचार्यों ने उत्तर दिया कि पिंड कुश पर ही अर्पित करना चाहिए। यदि यह परंपरा चल पड़ी कि हर पिता का हाथ प्रकट हो और पिंड उसी पर दिया जाए तो यह संभव नहीं होगा। भीष्म ने शास्त्र की मर्यादा का पालन किया और पिंड कुश पर रखा। उनके पिता इस शास्त्रनिष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देकर स्वर्ग लौट गए। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा के साथ साथ शास्त्र की मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु के बाद जीव का स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर जीव के साथ बना रहता है। इसमें भूख, प्यास, इच्छाएं, तुष्टि, रोष और कष्ट जैसी भावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए पितरों की अपेक्षा रहती है कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करें। जिस प्रकार स्थूल शरीर वाला व्यक्ति अपने कार्यों को प्रतिनिधि के माध्यम से संपन्न करता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर वाला जीव भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्रतिनिधि के माध्यम से चाहता है, और इस प्रतिनिधि के रूप में योग्य संतान ही होती है। यही कारण है कि श्राद्ध करने का अधिकार केवल संतान को दिया गया है। आदित्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि पितर नहीं है और श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं करता, वह इस जीवन के बाद भी वायु रूप में भटकता रहता है। पितरों की उपेक्षा जीवन में और मृत्यु के बाद भी अशांति का कारण बनती है। महाभारत में कहा गया है कि जिस दिन किसी पिता, माता या पितामह की मृत्यु हुई हो, उसी दिन वे बिना आवाहन के भी श्राद्ध ग्रहण करने की इच्छा से अपने वंशजों के पास आते हैं। वाल्मीकि या रामायण में भी पितृकर्म का उल्लेख मिलता है। अयोध्या कांड के 77वें सर्ग में वर्णन है कि महाराज दशरथ का दाह संस्कार होने पर भरत ने 12 दिन तक श्राद्ध किया। पुनः 130वें सर्ग में जब भरत ने राम को पिता की मृत्यु की सूचना दी तो श्रीराम ने मंदाकिनी नदी में जाकर पिंडदान और जलदान किया। ये केवल कर्मकांड नहीं था, बल्कि धर्म और कर्तव्य की पूर्ण पालना थी। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के 5 मुख्य भेद बताए गए हैं: काम्य, नैमित्तिक, वृद्धि, एकोदिष्ट और पार्वण। जब संतान किसी विशेष इच्छा से श्राद्ध करती है तो उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। किसी विशेष निमित्त जैसे ग्रहण, मृत्यु तिथि या अन्य कारण से किया गया श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। नांदीमुख संस्कार में किया जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। केवल एक पितर को उद्देश्य करके किया गया श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध कहलाता है। और आश्विन तथा चैत्र कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक किया गया तर्पण पार्वण श्राद्ध कहलाता है। गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ गया नामक असुर का वध किया और इस स्थान को पवित्र बनाया। फल्गु नदी इस समय विशेष पवित्र मानी जाती है। सूर्य जब कन्या राशि या मीन राशि में होता है तो गया में ऐसा प्राकृतिक संयोग बनता है कि यह पितृ तर्पण के लिए सर्वोत्तम स्थान बन जाता है। यहाँ किए गए श्राद्ध को पितर अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो ये हमें ये बोध कराता है कि हमारा जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए और जीवन की राह दिखाए। श्राद्ध के माध्यम से हम अपने भीतर कृतज्ञता और विनम्रता का भाव जगाते हैं। यह आभास हमें अहंकार से मुक्त करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध में श्रद्धा ही मूल है।
यदि श्रद्धा नहीं है तो अर्पित किया गया अन्न और जल केवल कर्मकांड बनकर रह जाएगा। किंतु यदि श्रद्धा भाव से किया जाए तो अल्प सामग्री भी पितरों को प्रसन्न कर देती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में भावनात्मक जुड़ाव और कृतज्ञता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत, रामायण और पुराणों में पितृपक्ष के विविध प्रसंग आते हैं। भीष्म पितामह का उदाहरण, भरत और श्रीराम का पिंडदान, राजा युधिष्ठिर द्वारा किए गए श्राद्ध, ये सभी प्रसंग ये दर्शाते हैं कि पितृपक्ष केवल पारिवारिक कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन को धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला मार्ग है। पितृपक्ष के दौरान किए गए दान और तर्पण का प्रभाव केवल पितरों तक सीमित नहीं रहता। ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन लाता है। यदि पितर अप्रसन्न हो जाएं, तो जीवन में अनेक बाधाएं, रोग और क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों की संख्या अनेक कही गई है। शास्त्रों में मुख्य 7 दिव्य पितरों का उल्लेख है: सुकाला, आंगिरस, सुस्वधा, सोम, वैराज, अग्निश्वात और वरहिषद। आरंभ के 4 मूर्त रूप में हैं और बाद के 3 अमूर्त। ये काम रूप होते हैं, स्मरण करते ही कहीं भी पहुंच जाते हैं। संतुष्ट होने पर वे संतानों को आशीर्वाद देते हैं और वंश परंपरा की वृद्धि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए गए दान में विशेष प्रकार के वस्त्र, अन्न, जल, फल और गौदान अत्यंत पुण्यदायी माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि पितर इन्हें ग्रहण करके संतानों को आशीर्वाद देते हैं। यह न केवल पूर्वजों को प्रसन्न करता है बल्कि संतानों के जीवन में सुख, समृद्धि और धर्म की वृद्धि करता है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, ये हमारी आत्मा को कृतज्ञता, विनम्रता और ममत्व से जोड़ता है। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धा भाव से अन्न, जल और दान अर्पित